तो देखते हैं चुड़ैल की जन्मदिन पार्टी की कहानी। एक बार की बात है, शैतानपुर की पहाड़ियों में एक चुड़ैल रहती थी। किसी तांत्रिक ने उस चुड़ैल से कहा था कि अगर वो अपने जन्मदिन पर 20 जवान लड़के लड़कियों की उंगलियां काटकर उनकी माला बनाकर पहनेगी तो वो इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाएगी। कुछ ही दिनों में चुड़ैल का जन्मदिन आने वाला था। 20 लड़के लड़कियों को एक साथ पकड़ने के लिए चुड़ैल अपने आप को एक सुंदर लड़की के रूप में बदल लेती है और शहर के कॉलेज में एडमिशन लेकर वहाँ पढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन सभी लड़के और लड़कियाँ चुड़ैल को शक भरी नजरों से देखते थे और कोई भी उससे बात नहीं करता था। मुझे किसी भी तरह इन लड़के लड़कियों को अपनी दोस्ती के जाल में फंसाना होगा। मेरा जन्मदिन आने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। फिर एक दिन अचानक उस कॉलेज में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है। सभी लड़के लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए कॉलेज से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन उस आग में सभी लड़के लड़कियों के बैग और उनकी किताबें जलकर राख हो जाती हैं। अरे नहीं, हमारी सारी किताबें जलकर राख हो गई। अब हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? हम लोग गरीब घर से हैं। हमारे माता पिता दोबारा इतनी महंगी किताबें हमें खरीद कर नहीं दे सकते। ये तो बहुत अच्छा मौका है इन सभी से दोस्ती करने का। उसके बाद चुड़ैल सभी लड़के लड़कियों को अपने पास बुलाकर कहती है, तुम लोगों को उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पिताजी से कहकर तुम लोगों के लिए नई किताबें और बैग मंगवा दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? हम सबकी किताबें और बैग खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। मेरे पिताजी के पास बहुत पैसे हैं। कल सुबह तुम लोगों को तुम्हारी किताबें और बैग मिल जाएंगी। अगले दिन चुड़ैल सभी लड़के लड़कियों को नई किताबें और बैग लाकर दे देती है। फिर चुड़ैल निकिता और उसकी सहेली कोमल से दोस्ती कर लेती है। सुनो, आज मेरा जन्मदिन है। रात को मैं अपने घर पर बहुत बड़ी पार्टी देने वाली हूँ। जो भी मेरी पार्टी में आएगा मैं उसे बहुत सारे महंगे तोहफे दूंगी। ये सुनकर निकिता और कोमल खुश हो जाती हैं। ठीक है, आज शाम को हम दोनों तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। तुम हमें अपने घर का पता दे दो। लेकिन मैं तो बहुत बड़ी पार्टी देने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि वहाँ कम से कम 20 लोग मेरी पार्टी में शामिल हो। अगर तुम दोनों अपने साथ 18 और लड़के लड़कियों को लेकर आओ तो मैं तुम दोनों को एक एक सोने की चेन दूंगी। फिर शाम होते ही निकिता और कोमल अपने घर के पास रहने वाले लड़के और लड़कियों को लेकर वहां चुड़ैल के घर पहुंच जाती हैं। लेकिन तभी वहां अंधेरा हो जाता है और वो घर एक डरावने खंडर में बदल जाता है। ये देख सभी लड़के लड़कियां घबरा जाते हैं। आखिरकार तुम सभी मेरे जाल में फंसी गए। इतना कहकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। हे भगवान, ये लड़की तो एक चुड़ैल निकली। अब हमारा क्या होगा? ये हमें मारकर खा जाएगी। चलो अब तुम सब एक एक करके मेरे पास आओ। मैं सबकी उंगलियां काटना चाहती हूँ। देखो, तुम लोग यहाँ से बचकर भाग नहीं सकते, इसीलिए मेरी बात मानने के सिवा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये सुनकर सब लड़के लड़कियां डर के मारे रोने लगती हैं। लेकिन तभी उनके बीच एक जादूगरनी निकलकर सामने आती है। जादूगरनी एक मंत्र पढ़कर चुड़ैल को रस्सियों से बांध देती है। अरे नहीं, ये जादूगरनी कहाँ से आ गई? मैं यहाँ निकिता और कोमल के कहने पर आई हूँ। जब तूने इन्हें अपनी रईसी दिखाकर महंगे गहनों का लालच दिया था,
तभी इन दोनों को तुझ पर शक हो गया था। चल अब तू अपनी सजा के लिए तैयार हो जा दुष्ट चुड़ैल। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी, फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दो। मैं तेरी जैसी नौटंकी करने वाली बहुत सारी चुड़ैलों को देख चुकी हूँ। तेरा ये ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। इतना कहकर जादूगरनी चुड़ैल को एक बिल्ली बना देती है और उसके गले में पट्टा बांधकर उसे अपने साथ ले जाती है। इस तरह उस चुड़ैल को उसका सबक मिल जाता है और सभी लड़के लड़कियां बच जाते हैं। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल की जन्मदिन पार्टी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा निकिता और कोमल की तरह होशियारी से काम लेना चाहिए और कभी आसानी से किसी अजनबी की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।